हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। सो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। सो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि मैम नेट क्यों किया जाता है, नेट के क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट होता है, इनसे भी हमको थोड़ा सा जानकारी दीजिए, जिससे कि हम नेट के लिए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्यों बढ़े, उसके पीछे का कारण क्या है। क्या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बनने के लिए हम नेट क्वालिफाइड करें या फिर और भी कई सारे इसके फायदे हो सकते हैं जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता है। तो इन सारे सवालों का आपको यहां पर जवाब मिलने वाला है। तो दैट इज ट्रू कि नेट जेआरएफ जो है, अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया, इसके अनगिनत फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं और ऐसे सारे फायदे हैं जिनके बारे में हो सकता है कि आपको अभी तक आइडिया भी ना हो। आप ये जानते हैं कि नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है ये आपको लाइक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं और नेशनल एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है। मतलब आप नेशन में कहीं पर भी आप यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। अब इसके अलावा इसके और क्या क्या फायदे होते हैं उनको आप हम यहां पर जानने वाले हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो इससे हमको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी एक जॉब जो होती है, दैट इज आप भी जानते हो टीचिंग एक बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड जॉब होती है, एक रिस्पेक्टेड जॉब होती है और यहाँ पर नेट जेआरएफ करने के बाद में आपका जो जॉब है वो और ज्यादा सिक्योर हो जाता है। ये इसका एक सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो हमें इसमें मिलती है कि अगर आपने नेट के साथ में जेआरएफ किया हुआ है तो जेआरएफ करने के साथ ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ करने के साथ ही आपका सबसे बड़ा जो बेनिफिट क्रिएट शुरू हो जाता है वो है कि आपका जैसे आपने 2 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एनरोल करा दिया तो आपको जेआरएफ की जो फेलोशिप है यानी कि स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है, जो कि जेआरएफ के लिए 31,000 और अगर 2 साल का लाइक 3 साल तक आपको ये मिलेगी और 3 साल के बाद में अगर आप 2 साल का और आगे एक्सटेंडेड करते हो उसके लिए भी बकायदा एक कमेटी मीटिंग बैठी जाती है और जिसमें आपका रिसर्च वर्क देखा जाता है कि आप किस हद तक सक्सेसफुल हो रहे हो नहीं हो रहे हो। फिर आपको एसआरएफ मिलना भी शुरू हो जाता है। वो एसआरएफ आपको 35,000 मिलता है 3 साल के बाद। तो ठीक है, जेआरएफ और एसआरएफ एक तो सबसे बड़ा फायदा आपको यहां पर हो गया। मतलब आपको रिसर्च के साथ साथ पैसा भी मिल रहा है, स्कॉलरशिप भी मिल रही है और इसका अमाउंट अब तो खैर काफी अच्छा हो गया। जब मैंने नेट क्लियर किया था उस समय तो बहुत कम था, बट नाउ इसके काफी सारे फायदे हो चुके हैं। हाँ, अब जैसे मैंने जब नेट क्लियर किया तो सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हुआ? मेरे खुद के साथ ही मैंने 3-4 फायदे देख लिए। पहला फायदा तो ये हुआ कि जब मैंने पीएचडी के लिए एनरोलमेंट किया तो मुझे एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ा, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा मुझे ये हुआ कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी यूनिवर्सिटी आरजीपी यूनिवर्सिटी भोपाल, तो वहां पर जो कैंडिडेट्स थे वो बहुत सारे कैंडिडेट्स आए थे और बहुत सारे तो एक्सपीरियंस्ड भी आए थे। बट क्योंकि मेरा नेट क्लियर था तो हमको प्रेफरेंस में रखा गया और नेट वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई और वहां पर सिलेक्शन भी उसके बेसिस पर हुआ। ठीक है, इंटरव्यू के साथ साथ इसका भी मार्क वहां पर जुड़े। थर्ड बेनिफिट ये मिला कि नॉर्मल की जो सैलरी थी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, जो वहां का जो यूनिवर्सिटी उसके नॉर्म्स, नॉर्मल सैलरी जो वहां पर मिल रही थी नॉर्मल कैंडिडेट्स को वो थी विदाउट नेट वालों को वो थी 12,000 समथिंग। बट अगर आपका नेट क्लियर है तो आप 25 आपकी सैलरी रहेगी। तो ये वहां पर बिल्कुल फिक्स क्राइटेरिया डिसाइडेड था क्योंकि यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी बेसिस पर था। तो ये 3 फायदे हो गए। चौथा फायदा मुझे ये मिला कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जहां भी मैंने अप्लाई किया मुझे पहले प्रेफरेंस मिली क्योंकि मेरा नेट क्लियर था। ठीक है, 5वां फायदा मुझे ये मिला कि जो नेट क्लियर होने के कारण मुझे इसका नॉलेज हो चुका था और आज मैं ऑनलाइन एजुकेटर बनके लाइक जब मैंने देखा कोविड की वजह से काफी प्रॉब्लम हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मुझे छोड़नी पड़ी थी बिकॉज मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो मैंने ऑनलाइन एजुकेटर बनके यहीं से कोचिंग क्लास लेना, घर से ही मतलब अपना ऑनलाइन कोचिंग लेना शुरू कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। लाइक ये 5 बेनिफिट तो मुझे मिल गए और सबसे बड़ा बेनिफिट कि भाई नेट क्लियर करने के बाद आपने पीएचडी के लिए एनरोल किया और आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, जो आप लोगों का सपना होता है, वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिल गया। लाइक मुझे खुद नेट जेआरएफ से क्या क्या बेनिफिट मिले ये आपके सामने मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है, अभी देखो आप और करो, ये तो सारे बेनिफिट जो मुझे मिले हैं वो आपको भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिल सकता है? नेट जेआरएफ हो गया, ठीक है, आपका तो एसआरएफ तक आपको समझ में आ गया। आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं कहीं पर भी, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी इंस्टीट्यूट्स में किसी भी जगह पर। तो वहां पर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको कुछ पैसा भी मिल जाता है, साथ ही साथ रिसर्च असिस्टेंट की वजह से आपको क्या मिलेगा कि जब भी आप पीएचडी करेंगे तो आपको उसकी नॉलेज काफी हद तक हो चुकी होगी।
तीसरा बेनिफिट आपको जो मिलता है कि आप किसी भी रेपुटेटेड कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको कहीं पर भी आसानी से जॉब जो है वो मिल सकती है फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ में। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर लाइक अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस और सैलरी हाइक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बात मान के चलिए नेट जेआरएफ के बाद सैलरी जो है वो भी अच्छी खासी मिलती है। अच्छे कॉलेज में जाओगे तो सैलरी 35 प्लस या 40 प्लस के अब भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप यहाँ पर नेट जेआरएफ के बाद जा रहे हो उसके बाद, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि आप ऑलरेडी मास्टर करने के बाद अगर आपने नेट जेआरएफ किया है तो पेपर 2 जो है वो पेपर 2 आपको एक तरह से सॉरी इन डेप्थ नॉलेज होती है आपके सब्जेक्ट की, तो वो आपको यहाँ पर मिल चुकी है। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक नॉलेज जो है वो दूसरों से ज्यादा होगी ही होगी। उसके कंपैरिजन में दूसरों के कंपैरिजन में आप जो है वो सामने वाले की फर्स्ट चॉइस बन चुके होंगे। तो इसका बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये 5 बेनिफिट हो गए। इसके बाद छठवां बेनिफिट जो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो रहती हैं उनमें एग्जाम से आप एग्जेम्प्टेड रहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एग्जाम दे चुके होते हो तो आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। ऐसा कई जगहों पर होता है, कई जगहों पर नेट के बाद आप एग्जेम्प्टेड हो, कई जगहों पर जेआरएफ के बाद आप एग्जेम्प्टेड हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब इसके बाद अगर मैं छठवां बात करूं तो आपको अगर नॉन टीचिंग जॉब में जाना है, लाइक टीचिंग जॉब में आपको नहीं जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपको नहीं बनना है, तो आप पीएसयू यानी कि पब्लिक जो हमारी सर्विस जो कंपनीज होती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे एनटीपीसी हो गया, एचसीएल हो गया, बीएचईएल हो गया, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। इनकी वैकेंसीज निकलती है, इनमें भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशंस आपको मिलती है। स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर बहुत सारी पोस्ट निकलती है जिनमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, यानी कि कॉर्पोरेट जॉब में भी आप एंटर आसानी से कर सकते हो। सातवां फायदा आपको ये मिलता है कि आपको यहाँ पर एज R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप यहाँ पर एनरोल हो सकते हो, है ना। रिसर्च के बेसिस पर भी आप एनरोल हो सकते हो, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक बार नेट जेआरएफ क्लियर होने के बाद आप अपना खुद का जर्नल भी निकाल सकते हो। जर्नल यानी कि वो बुक जिसमें रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप वो भी निकाल सकते हो। वहां से भी आपको अर्निंग का एक अच्छा माध्यम मिल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आप ऑथर बन सकते हो, रिसर्चर तो आप बन ही सकते हो, साथ ही साथ ऑथर बन सकते हो, अच्छी अच्छी बुक्स पब्लिश करवा सकते हो। तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर है। इसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि जो मैं खुद कर रही हूँ ऑनलाइन कोचिंग यानी कि ऑनलाइन टीचिंग यहाँ पर जो मैं कर रही हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। आप एक एजुकेटर बन सकते हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो, अपने खुद का कोचिंग ओपन कर सकते हो। आपने खुद ने नेट क्लियर किया हुआ है तो यू हैव डेप्थ नॉलेज अबाउट द नेट, तो आप आगे चल के और लोगों को नेट की इंफॉर्मेशन दे सकते हो, नेट के बारे में बता सकते हो, नेट के बारे में आप कोचिंग ले सकते हो, अपने खुद के स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के बारे में भी आप पढ़ा सकते हो। तो ये आपको अपने आप में बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि आप खुद का भी ऑनलाइन चैनल या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, लाइक ये तो कुछ ही बेनिफिट्स हैं जो 10, 11 मैंने आप लोगों को बेनिफिट बताया, जिसमें 5-6 तो मैं खुद यूज कर रही हूं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो ओपन हो जाते हैं नेट जेआरएफ करने के बाद में, और एक रिस्पेक्टफुल जॉब आपको मिलती है। और एक सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप नेट जेआरएफ क्लियर कर लेते हो ना, तो मान के चलिए कि लाइक क्योंकि ये इंडिया का एक बेस्ट एग्जाम है, हर कोई इसको जानता है कि ये बहुत टफ एग्जाम होता है, तो इसको क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है अपने खुद के लिए भी। और सामने वाले को जब पता चलता है ना कि आपने नेट क्लियर किया हुआ है, तो उसकी भी नजर में आपकी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली एक अप हो जाती है कि अरे सामने वाले ने नेट क्लियर किया हुआ है, जेआरएफ क्लियर किया हुआ है, तो वो एक फर्क पड़ता है। सो ये है बहुत सारे बेनिफिट जो हमें नेट जेआरएफ की मदद से मिलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो। चैनल पर आइए, चैनल पर आपको पेपर 1 पेपर 2 के बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तो टेलीग्राम पे आपको क्लासेस की लिंक, PYQs, काफी सारा मटेरियल जो है वो आपको वहां पर अवेलेबल रहेगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।